भारत एक ऐसा देश है जो संस्कृति में सबसे आगे है। अजूबों की भूमि भारत में हर जगह रहस्य और धार्मिक मान्यताओं के प्रमाण मिलते हैं। प्रत्येक धर्म से संबंधित विभिन्न धार्मिक स्थान कुछ ऐतिहासिक तथ्य को दर्शाते हैं। हिंदुओं की पौराणिक कथाओं में असुर और राक्षस नामक दुष्ट आत्माओं की एक अवधारणा है जो ईश्वर विरोधी है और शक्तिशाली प्राणियों की विशेषताओं से भरपूर होते हैं जो अधिक धन, क्रोध, अधर्मी प्रकृति और हिंसा की लालसा रखते हैं। पवित्र भूमि भारत कई देवताओं और भगवानों जिनके पास ऐसी दुष्ट आत्माओं की अधर्मी प्रकृति को रोकने की शक्ति है, उनकी पूजा करने के लिए प्रसिद्ध है। यह लेख एक रहस्यमयी धार्मिक स्थान जो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसकी सच्चाई दिखाएगा, जिसके आदरणीय देवता भगवान हनुमान जी हैं और संसार के लोगों के लिए यह मान्यता है कि यह मंदिर दुष्ट आत्माओं के धार्मिक उपचार और तंत्र मंत्र झाड़ फूक के लिए है। यहाँ हम विश्लेषण करेंगे कि आत्मा का वास्तविक धार्मिक औपचारिक उपचार सत भक्ति के मार्ग से कैसे हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य जन्म सद्भक्ति करने और भगवान प्राप्ति के लिए मिलता है। भक्ति मार्ग में मनचाहा आचरण जो किसी भी ग्रंथ में प्रमाणित नहीं है, वह बेकार है। मृतक पूर्वज, भूत, श्राद्ध करना और इस तरह की अन्य साधनाएं जैसे क्रियाओं का कोई महत्व नहीं और यह कहीं भी किसी भी धर्म, चाहे वह कोई भी धर्म हो, उसके पवित्र ग्रंथों में उल्लेखित नहीं है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर टोडा भीम के पास ब्रह्मबाद दौसा करौली जिले में स्थित है, जो राजस्थान राज्य में हिंदौन शहर के पास है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भगवान हनुमान, हिंदू देवता जिन्हें संकट मोचन माना जाता है, यानी संकटों का नाश करने वाले बल के देवता के लिए समर्पित है। हनुमान जी बाल अवस्था में यानी बालाजी, जो श्री हनुमान जी का दूसरा नाम है, उसके रूप में पूजे जाते हैं। इसीलिए मंदिर का नाम मेहंदीपुर बालाजी रखा गया। यह मंदिर दुनिया भर में कई तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है क्योंकि यह धार्मिक उपचार और बुरी आत्माओं के अनुलग्न को और काले जादू या मंत्रों से भूत भगाने के लिए प्रसिद्ध है। भक्तों का विश्वास यह है कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर बुरी आत्माओं, भूतों और प्रेतों को भगाने का सबसे बेहतर वरदान या आशीर्वाद देता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और पवित्र शास्त्रों में उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर मेहंदीपुर बालाजी की स्थापना के बारे में वास्तविक जानकारी का अध्ययन करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आत्मा में अनुष्ठानिक उपचार का सही प्रक्रिया क्या है। एक बार राजस्थान प्रांत मेहंदीपुर में एक सच्चा आदमी रहता था। उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष की थी। वह एक पुण्य आत्मा और महान भक्त था। उसने किसी कारण से विवाह नहीं करवाया था। जहाँ कहीं भी भगवान की कथा या पाठ होता था या सत्संग होता था, वह उस स्थान पर पहुंच जाता था। सभी कहते थे कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। उसने एक गुरु बनाया। वह रामायण का पाठ किया करता था और कथा सुनता था। यदि कोई भी पाठ किया जाता तो गाय या भैंस के देसी घी से जोत जलाई जाती थी, जो एक अनुष्ठान का कार्य करती थी, जिसे अग्निकुंड या हवन भी कहा जाता था। उसके सामने भगवान की प्रार्थना की जाती थी। उसने श्री राम का एक मंदिर भी बनवा रखा था, जिसमें रामचंद्र, सीता माता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित की थी। उन मूर्तियों के सामने वह अखंड जोत जलाया करता था। यदि किसी में प्रेत बाधा होती तो उस मंदिर में जल रही ज्योति को हनुमान, श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता माता की मूर्ति देखकर वह भूत प्रेत चिल्लाना शुरू कर देते और बाबा मुझे छोड़ दो, मैं कभी नहीं आऊंगा, यह कहने लगते। थोड़ी देर में वह प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति शांत हो जाता। मेहंदीपुर वाले भक्त भी यह सब देखा करते थे। अगर कोई भूत या प्रेत बाधा से पीड़ित उनके संपर्क में आता तो वह उन्हें गुरुधाम में ले जाते और उसे ऐसी बुरी आत्माओं से छुटकारा दिलवाते थे। एक बार उसके गुरुजी बीमार पड़ गए और इलाज के लिए दूर शहर में चले गए। लगभग 6 महीने तक उन्हें वहीं रहना पड़ा, लेकिन बाद में उनकी मृत्यु हो गई। वह मेहंदीपुर वाला भक्त हनुमान जी की एक पत्थर की मूर्ति के सामने एक अखंड जोत जलाया करता था। वह मूर्ति साफ नहीं थी, लेकिन लगती थी हनुमान जी के जैसी ही। वह उसे हनुमान जी की कृपा मानकर उठा लाया और स्थापित कर दिया। वह अपने गुरु द्वारा बताए गए हनुमान पाठ का 3 बार पाठ करता था। अब जो लोग पहले गुरु के पास जाते थे, वह उसके पास आने लगे। उसने बताया कि गुरु जी का इलाज चल रहा है, इसीलिए वह बाहर गए हैं।
अब पता नहीं कब लौटेंगे। इसी बीच उन सभी ने उसके घर पर जल रहे अखंड ज्योत के सामने चिल्लाना शुरू कर दिया, बाबा हमें छोड़ दो, हम कभी नहीं आएंगे। 6 महीने में वह प्रसिद्ध हो गया। जो लोग पहले गुरु के पास आते थे, अब वह मेहंदी पुराने लगे। प्रेत बाधा की समस्या ठीक होने लगी। उस भोले भक्त को यह भ्रम हो गया कि उसके पास गुरु जैसी शक्तियां आ गई है, वह महान बन गया है। अब उस भक्त में प्रेत प्रवेश कर गया। वह नई नई प्रेरणाएं देने लगा, जैसे स्वादिष्ट भोजन बनना चाहिए, 7 प्रकार की मिठाई बनानी चाहिए, अधिक ज्योति जलानी चाहिए। उसने हलवा पूड़ी, खीर, कचौड़ी, पकौड़ी आदि बनवाना शुरू कर दिया और 7 प्रकार की मिठाई मंगवाने लगा। धनी लोगों ने उस पर खूब धन लुटाया। उसने एक बड़ा हनुमान मंदिर बनवा दिया, जो कि आज मेहंदीपुर बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, भूत दूसरों के शरीर में प्रवेश करते हैं और भोजन का आनंद लेते हैं। जो जीव भक्ति नहीं करता, उसका मन शरीर छिन जाता है और वो प्रेत बन जाते हैं। वे वही आनंद चाहते हैं जो मनुष्य शरीर में मिलता है, इसीलिए वे दूसरों के शरीर में प्रवेश करते हैं। इसके निष्कर्ष में यही कहा गया है कि प्रेत पीड़ित व्यक्ति का भूत निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है, मंदिर में उपस्थित लोगों में प्रवेश कर स्थायी डेरा डाल लेता है और रोज भोजन का आनंद लेता है। इसी प्रकार यह स्थान भूतों की छावनी बन गया। ना उस भक्त को मोक्ष मिला और ना ही वहां जाने वालों को।